गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले विशेषण शब्द को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि यहाँ संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है, ठीक है ना, जितने भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान है, यानी व्यक्ति, वस्तु और स्थान क्या है, ये सभी संज्ञा के अंदर आते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो जितनी भी संज्ञा है उन सभी संज्ञा के अंदर कुछ न कुछ गुण या दोष जरूर होते हैं। सभी चीज के अंदर, सभी व्यक्ति के अंदर, वस्तुओं के अंदर, स्थान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयां होती है। अच्छाइयाँ जो होती है उन्हें हम उनके गुण कहते हैं, बुराइयां होती हैं उन्हें हम कहते हैं उनके दोष। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सब के अंदर कुछ न कुछ गुण और दोष जरूर होते हैं। हर चीज के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियां भी होती है उनके अंदर, है ना। तो ये हम जानते हैं। तो यहाँ कुछ मतलब जो कमियां या अच्छाइयाँ है, जो गुण और दोष है, ठीक है, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया विशेषण का शाब्दिक अर्थ कि क्या है विशेषण। जैसे संज्ञा है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, अच्छा, सुंदर, बुद्धिमान, वीर, हरा भरा, कोमल, ये सारे जो शब्द हैं ये सभी संज्ञा के गुण हैं। उसके बाद संज्ञा में दोष कौन कौन से होंगे, कमियां या बुराइयां कौन कौन सी होगी उनकी, बुरा होना, कुरूप होना। अब सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो हम कहते हैं सुंदर है। अब दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भद्दा दिख रहा है, तो हम उसे कहेंगे कुरूप, जिसका कोई रूप नहीं है, अच्छा रूप नहीं है, बुरा रूप है उसका, है ना। मूर्ख, कायर, कमजोर, गरीब, ये सारी उसकी कमियां हैं, है ना। तो ये सारे हो गए दोष। अब संज्ञा का आकार भी होता है, कोई चीज है उसका आकार है, व्यक्ति का भी आकार है ना। जैसे गोल है, बड़ा, छोटा, कोई छोटा है, ठीक है ना, मतलब लंबाई में छोटा है, कोई ऊंचा है, बड़ा है, कोई नीचा है, टेढ़ा है, विशाल है। ये सारे जो शब्द हैं वो संज्ञा के आकार के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उसके आकार को बताते हैं, उसकी विशेषता ही है ये सारी, है ना। लेकिन विशेषताएं किस रूप में है, आकार के रूप में है। अब संज्ञा का रंग होता है लाल, काला, सफेद, पीला, गुलाबी। तो ये सारे रंग भी किस में आएंगे, गुण अथवा दोष में आएंगे। तो ये सभी क्या है, विशेषण शब्द है। संज्ञा की संख्या होती है 2, 3, सैकड़ों, हजारों, लाखों, अनेक, ये सारी संख्या भी विशेषण के अंतर्गत आती है। अब संज्ञा की माप होती है, मापना, उसकी कितनी मात्रा है वो बताना, तो वो कहलाती है उसकी माप। जैसे 3 गज की दूरी, है ना, 4 मीटर, 3 किलोमीटर। तो ये सारे जो है, जो माप है, उसको नापने के जो है तरीके, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, संज्ञा की माप जो है वो विशेषण शब्द है उसके। संज्ञा का भार, वजन जितना होता है, जैसे 2 लीटर, 1 किलो, 10 ग्राम। अब इन सब में मतलब जो भी चीजें हैं, हर चीज के लिए लीटर, किलो और ग्राम का प्रयोग नहीं किया जाता, उनके लिए भी फिक्स है कि इसमें मतलब जैसे दूध है तो 2 लीटर होगा। अब हम शक्कर को कह दे 2 लीटर शक्कर, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 2 किलो शक्कर होगी, है ना। तो इस तरह से ये जो संज्ञा का भार है, वजन है, ये भी विशेषण के शब्द के रूप में ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए अभी जो हमने पढ़े, वे सभी विशेषण के शब्द है। और ये सब किसके विशेषण है, किसकी विशेषताएं बता रहे हैं, संज्ञा की, है ना। और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम भी प्रयोग में लिए जाते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे यहाँ और उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पेड़ दिख रहा है, इसमें देखिए हरा वृक्ष, फिर है मीठे अंगूर, ऊंचा पेड़, सफेद गाय। तो यहाँ हरा, मीठे, ऊंचा, सफेद, ये सभी जो यहाँ है, पेड़ है तो पेड़ की विशेषता हो गई हरा है ना। अंगूर है तो उसकी विशेषता हो गई कि वो मीठे हैं। पेड़, ये दूसरा पेड़ है तो ये ऊंचा है, तो इसकी विशेषता क्या होगी, ये बहुत ऊंचा पेड़ है।
फिर गाय है वो सफेद रंग की है तो उसकी विशेषता हो गई सफेद। तो ये सारे जो है विशेषता बताने वाले शब्द हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने संज्ञा की विशेषता पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की विशेषता, है ना। तो वो देखिए यहाँ चित्र में दे रखा है, तुमने सौरभ को देखा वह उधर है। यहाँ दो मित्र बातें कर रहे हैं और एक मित्र जो है वो पेड़ के नीचे सो रहा है। तो एक मित्र दूसरे मित्र को सोते हुए, जो मतलब उनका मित्र सो रहा है, उसे देखकर कहते हैं तुमने सौरभ को देखा वह उधर है। अब वह आलसी हो गया है क्योंकि वो सो रहा है, काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ना। ऐसे ही अपना समय सोकर बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है तुमने सौरभ को देखा वह उधर है। उधर यानी वहां पेड़ के नीचे सोया हुआ है, उसको इशारे से बता रहा है वह उधर है। अब वह आलसी हो गया है। कौन आलसी हो गया है? वह यहाँ पे वह उधर है, वह आलसी हो गया, तो वह सर्वनाम है। यहाँ इसका नाम नहीं लिया है सौरभ का वापिस कि सौरभ आलसी हो गया है। सौरभ लिखा हुआ होता तो वो संज्ञा होता, यहाँ सौरभ के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह सर्वनाम है। तो अब वह आलसी हो गया है। यहाँ सौरभ की विशेषता बताइए, कैसा हो गया है? वो आलसी हो गया है। तो ये विशेषता बताने वाला शब्द है, ये विशेषण कहलाता है, लेकिन ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द वो विशेषण कहलाते हैं। अभी जो हमने पढ़े सारे उदाहरण, उनसे हमें यही समझ में आया। तो फिर विशेषण की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यही विशेषण की परिभाषा हो गई जो अभी हमने समझी है उदाहरण के द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, गंध और रंग आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी आपको उदाहरण बताए थे मैंने विशेषण शब्दों के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं। गुण अच्छाइयाँ, दोष उसकी कमियां, जो उसमें बुराइयां हैं या कमियां हैं वे सभी दोष में आएंगे। आकार, आकार वाले भी शब्द अपने पढ़े अभी। गंध, गंध कहते हैं स्मेल को, उसकी स्मेल कैसी है ना उसे कहते हैं गंध। रंग, उसका कलर कैसा है। ये जो चीजें हैं इन सबको जो बताने वाले शब्द हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण, यहाँ मदर टेरेसा के लिए आया है महान व्यक्ति। तो ये कैसी थी? महान थी, महान व्यक्ति। तो महान क्या हो गया? व्यक्ति का गुण हो गया। दूसरा है नेक काम। अब यहाँ एक आदमी आप देख रहे हो वो गरीबों में कुछ बांट रहा है, फल बांट रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छा काम यानी नेक काम कर रहा है वो, है ना। फिर यहाँ एक कमीज है चित्र में, तो ये कमीज कैसे रंग की है? लाल रंग की है। तो लाल कमीज, कमीज की विशेषता हो गई लाल रंग। फिर है आम, यहाँ आम दिख रहा है चित्र में हमें, ये कैसा आम है? कटा हुआ दिख रहा है, पका हुआ है बिल्कुल, है ना। तो पका आम, तो आम की विशेषता क्या हो गई कि वो अच्छा पका हुआ है ना। तो पका आम इसकी विशेषता हो गई। महान, नेक, लाल और पका, ये सारे क्या हो गए? विशेषता बताने वाले शब्द हो गए। तो इसे कहते हैं ये गुण है, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे महान, नेक, सुंदर, नीली, काली, अभी आपको बताया कोई सुंदर है ना, तो उसके लिए भी सुंदरता बताने वाले कि वह बहुत सुंदर है। तो सर्वनाम की विशेषता गुण बताया ना, उसका सुंदर होना गुण है, तो इसको गुण को बता रहे इसलिए ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। ये सभी गुण है। किसी का रंग है नीली, काली, जैसे यहाँ
लाल कमीज हमने अभी पढ़ा, तो ये कमीज का गुण हो गया। ठीक है, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या हो गए? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, गंध और रंग आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि संख्या बताने वाले शब्द होंगे, इसलिए यहाँ इसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या क्या बता रहे हैं? 3, 7, दूसरा, तीसरी, कितने, है ना? तो ये सारे संख्या बताने वाले शब्द हैं। इसमें निश्चित संख्या भी होगी, जैसे निश्चित संख्या वाले शब्द, कोई संख्या फिक्स है, 3 है, 7 है, दूसरा है, तीसरी है, तो ये फिक्स संख्या बता रहा है कि कितनी है ना? लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनिश्चित संख्या बताते हैं, फिक्स संख्या नहीं बताते हैं, मतलब निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। वे शब्द है कितने, यहाँ दे रखा है ना कितने शब्द, तो ये निश्चित संख्या नहीं, लेकिन है ये संख्या बताने वाला ही शब्द, इसलिए ये आएंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हो गए? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़कियां, तीसरी दुकान, दूसरा घंटा, 7 दिन, कितने छात्र और कई पुस्तकें। यहाँ 3, तीसरी, दूसरा और 7 ये फिक्स संख्या बता रहे हैं, और कितने और कई, यहाँ पर कितने छात्र, तो मतलब छात्रों की संख्या तो है, लेकिन यहाँ फिक्स संख्या नहीं बताई है, निश्चित संख्या नहीं बताई है। फिर दूसरा है कई पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है, लेकिन फिक्स संख्या नहीं बताई है कि कितनी पुस्तकें हैं। तो ये सारे शब्द जो है वो संख्यावाचक शब्द हैं, संख्या बताने वाले शब्द हैं, ये सभी आएंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तो संख्यावाचक विशेषण हो गया संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे 10 किलो, 2 मीटर और कुछ। जैसा हमने संख्या में पढ़ा था कि कितने, ये शब्द आ गया था अनिश्चित संख्या, है ना? तो वैसे ही परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, कितनी मात्रा है, क्वांटिटी कितनी है उसकी, है ना, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ 10 किलो, 2 मीटर, तो ये तो फिक्स है कि 10 किलो ही है और 2 मीटर ही है, लेकिन कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के शब्द हैं, जिसमें संख्या, जिसमें मात्रा निश्चित नहीं है। परिमाण का अर्थ है मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा में है। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण या मात्रा, यानी उसकी माप और तोल बताते हैं, उसकी नाप कितनी है, कपड़ा है तो वो नाप में, और तोल यानी कोई चीज है, वस्तु है, तो उसका तोल बताते हैं, है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण या मात्रा या माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो गेहूं, 2 मीटर कपड़ा, बहुत समय, थोड़ा आराम, मुट्ठी भर चावल और कुछ दूध। यहाँ 10 किलो, 2 मीटर, है ना, ये तो है फिक्स संख्या में, फिक्स मात्रा में, सॉरी, है ना, फिक्स मात्रा में। लेकिन बहुत, थोड़ा, मुट्ठी भर और कुछ, इसमें फिक्स नहीं है कि कितनी मात्रा है उसकी, तो वो हो जाएगा अनिश्चित, है ना। तो यहाँ निश्चित और अनिश्चित दोनों ही प्रकार के शब्द आएंगे परिमाण के, मात्रा के, तो वे कहलाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण या मात्रा या उसकी माप और तोल बताते हैं वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। फिर चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। जिन्हें सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इसमें संकेत से सर्वनाम का प्रयोग भी करते हैं हम, वो हम उदाहरण से समझेंगे अभी। संख्या या सर्वनाम, यहाँ पे क्या है इसकी
संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, ये, वे, तो ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम है, हमने पढ़े हैं ना सर्वनाम। तो ये सारे शब्द कौन से हैं? सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये विशेषता बताने वाले भी हैं। ठीक है, ये उस व्यक्ति की या सर्वनाम की विशेषता भी बताते हैं। संकेत करके हम बताते हैं यह, वह मेरा घर है, यह मेरी बहन है, इस तरह से बताते हैं ना हम। तो यह, वह, यही, ये, वे विशेषता बताने वाले शब्द हैं, लेकिन ये सर्वनाम के रूप में है, तो इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण के साथ सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की, वह लड़का, यही बच्चा, ये बैल, वे छात्राएं, वही दुकान। तो इन सबको हम संकेत करके यानी इशारा करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है ये बैल, तो वहां कहीं बैल खड़े हैं तो कोई बता रहा है ये बैल, उस बैल के बारे में बता रहा है, तो इशारा करके बताएगा ना उनकी तरफ, तो इसलिए इनको संकेतवाचक विशेषण कहा गया है। संकेत करके बताया जाता है। अब संकेत करके बताने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लेते हैं। यह, ये, वह, वे, यही, वही, तो ये सारे सर्वनाम के शब्द है ना। संकेत से भी हम बता रहे हैं और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए बता रहे हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं, इन्हें हमने समझा अभी। अब यहाँ पर है विशेषणों की रचना किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ वाक्य देखेंगे जिसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। सरला ने सफेद साड़ी पहनी है। अब इसमें विशेषण क्या है? सफेद साड़ी की विशेषता बता रहा है। कैसी साड़ी है? सफेद है, तो सफेद जो रंग है वो विशेषण शब्द हो गया। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? साड़ी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। विशेषण अभी हमने समझे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब दूसरा है विशेष्य। अब ये विशेषता जो बताने वाले शब्द हैं वे किसकी विशेषता बता रहे हैं? जिस चीज की या जिस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं वो कहलाते हैं विशेष्य। तो यहाँ विशेष्य साड़ी है, तो सफेद जो रंग है वो साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेष्य साड़ी है। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा तो हो गया विशेषण और दूध जो शब्द है वो हो गया विशेष्य, क्योंकि दूध की विशेषता बताई जा रही है और दूध की विशेषता बताने वाला शब्द है थोड़ा, तो थोड़ा हो गया विशेषण और दूध हो गया विशेष्य। संजीव नए मकान में रहता है, नए हो गया विशेषण और मकान, मकान की विशेषता बता रहा है कैसा है मकान, नया मकान है ना, तो मकान हो गया यहाँ पे विशेष्य। 5 गाय घास चर रही है, तो 5 हो गया विशेषण और गाय हो गया विशेष्य। गाय की विशेषता बता रहा है कि कितनी गाय है, 5 गाय है। वह नटखट है, नटखट विशेषता हो गई, शैतान है बच्चा है ना, नटखट है, तो ये हो गया विशेषण और किसकी विशेषता है? वह की विशेषता बता रहा है, तो वह विशेष्य हो गया। ईमानदार आदमी सभी जगह आदर पाता है, तो आदमी की विशेषता क्या है? ईमानदार, तो ईमानदार हो गया विशेषण और किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की, तो आदमी हो गया विशेष्य। तो यहाँ हमने सारे विशेषण पढ़े है ना, गुणवाचक भी पढ़े, संख्यावाचक भी पढ़े, परिमाणवाचक भी पढ़े और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी इसमें पढ़े। अभी हमने ये जो भी वाक्य दे रखे हैं इनमें चारों प्रकार के हमने विशेषण समझे हैं। अब यहाँ विशेषणों की रचना, विशेषण बनाने के क्या नियम है, किस शब्द से किस प्रकार से विशेषण
बनाया जाता है। अब संज्ञा शब्दों के अंत में ई जोड़कर किस प्रकार से विशेषण बनाया जाता है? जैसे संज्ञा है दान तो दानी, विदेश विदेशी, मद्रास मद्रासी, दुख दुखी, क्रोध क्रोधी, देश देसी, लोभ लोभी, मेहनत मेहनती, कपट कपटी, गुलाब गुलाबी। उसके बाद संज्ञा शब्दों में इक जोड़कर, ऊपर तो ई जोड़ा था, अब यहाँ इक जोड़कर दिन दैनिक, नीति नैतिक, शरीर शारीरिक, वर्ष वार्षिक, इतिहास ऐतिहासिक, सप्ताह साप्ताहिक, मास मासिक, व्यापार व्यापारिक, धर्म धार्मिक, विज्ञान वैज्ञानिक। फिर संज्ञा शब्दों के अंत में ईय जोड़कर भारत भारतीय, पर्वत पर्वतीय। अब संज्ञा शब्द और विशेषण, यह आपको ध्यान रखना, भारत संज्ञा शब्द है और भारतीय विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है कि हम सब भारतीय हैं, है ना। तो भारतीय शब्द क्या हो गया? विशेषण का। पर्वत से पर्वतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, दर्शन दर्शनीय, स्थान स्थानीय, ईश्वर ईश्वरीय। फिर है संज्ञा शब्दों के अंत में इत जोड़कर विशेषण बनाना। संज्ञा है सुगंध तो सुगंधित, अपमान अपमानित, पुष्प पुष्पित, सम्मान सम्मानित, फल फलित, मोह मोहित। इसी प्रकार संज्ञा शब्दों के अंत में ईला जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। रंग रंगीला, खर्च खर्चीला, रस रसीला, बर्फ बर्फीला, भड़क भड़कीला, चमक चमकीला। ये सारे विशेषण संज्ञा से विशेषण का निर्माण किया है हमने। विशेषण वाले शब्द बताए हैं, विशेषता बताने वाले शब्द बताए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पाठ 7 विशेषण पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।